नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्युष नाम का एक स्टूडेंट है, उसने थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया है एक स्पैटुला पर। आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में स्पैटुला होता है। स्पैटुला में उन्होंने सल्फर पाउडर लिया। आप ये मान के चलिए कि स्पैटुला पर सल्फर पाउडर लिया एंड हीटेड इट, और इसको हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ से जितनी भी गैस इवॉल्व हो रही थी उस पर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा और टेस्ट ट्यूब में जितनी भी गैस इवॉल्व हो रही थी उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, ओवर द बर्निंग सल्फर। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये कहते हैं कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस। अब ये जो हमारी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हो गई है, अब वो पूछते हैं कि इस गैस का क्या असर होगा लिटमस पेपर पर। ठीक है, इन्होंने हमें दो सिचुएशंस दी हैं। एक तो ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिल्कुल सूखा हुआ लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर भी दे सकते हैं और ब्लू लिटमस पेपर भी दे सकते हैं। दोनों लिटमस पेपर देंगे आपको। अगर आपको एग्जामिनेशन में चेक करेंगे तो दोनों लिटमस पेपर देंगे। ठीक है ना। तो अब आपको समझना है कि होगा क्या। तो एक सिचुएशन है आपके पास ड्राई लिटमस पेपर, आप मान के चलिए रेड और ब्लू दोनों हैं आपके पास, जो अमूमन केमिस्ट्री लैब में स्कूल्स में होते हैं। दूसरा है मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो पहला क्वेश्चन तो इन्होंने ये पूछा है कि लिटमस पेपर सूखा है और गीला है, क्या एक्शन होगा उस गैस का जो कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब में। ठीक। दूसरा सवाल है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सुझाव है आपको कि सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, हुआ क्या था क्या स्पैटुला पर, क्या था? सल्फर था। अच्छा, सल्फर को जब आपने हीट किया तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो आपकी सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है उसके साथ सल्फर रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ अगर सल्फर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हो गया कि हमने इक्वेशन को लिख लिया। इक्वेशन को लिखने के बाद हम ये देख लें पहली बार कि बैलेंस्ड है या नहीं। सल्फर एक, ऑक्सीजन दो। चलो ये तो हमारा हो गया बैलेंस्ड। चलिए नामकरण भी इसका कर ही देते हैं। सल्फर, ये है आपका ऑक्सीजन और ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले हमने रिएक्शन लिख ली। क्यों लिखी रिएक्शन, अब आप समझिए। रिएक्शन लिखने के पीछे ये कारण है कि हम ये समझ गए कि वो स्पैटुला पर जो सल्फर का पाउडर डाला था जिसको हीट किया, हीट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में हमने कलेक्ट की तो उसमें गैस है। हमने ड्राई लिटमस पेपर डाला तो हमने ये देखा कि कोई एक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ड्राई लिटमस पेपर पे नो एक्शन। ठीक है ना, आप ये अलग से मेंशन करेंगे आंसर में, नो एक्शन। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए किताबों में आपको ये क्वेश्चन के साथ वन वर्ड आंसर मिल जाएगा। मैं भी वन वर्ड आंसर दे सकती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट का क्या मतलब हुआ, पानी मिलेगा ना इसको। मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड H2O के कांटेक्ट में आएगा। दोबारा से सुनिए, सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में हम लेकर आए, भले ही वो रेड था या ब्लू था, कुछ नहीं हुआ क्योंकि लिटमस पेपर ड्राई था। लेकिन जैसे ही हम मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो सबसे पहले तो ये समझो कि मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने पर जो मॉइस्ट लिटमस पेपर में वाटर कंटेंट है उसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा H2SO3। H2SO4 नहीं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। ये तो आपका वाटर है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं वाटर और चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, फ्रॉम मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक, और ये तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ही। ये क्या है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। अब आप खुद देखिए यहाँ पर लिखा है एसिड। एसिड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद एक एसिडिक प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दूं, ठीक है।
कई बार बच्चे सिर्फ रील्स जो 3-3 मिनट की होती है वो देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और फिर ये शिकायत हो जाती है कि पूरा वीडियो कवर नहीं हो रहा। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक होता है, वो देखा कीजिए। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा बोर्ड के बीच में लिखना संभव नहीं होता है। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि एसिड का एक अपना रूल होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड। इसका क्या मतलब हुआ भैया? सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड के पास जब आप रेड लिटमस पेपर लेकर आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एसिड था। एसिड का रेड लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं होता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब आप गीला रेड लिटमस पेपर लेकर आए तो एसिड होने की वजह से उस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी बेस करता है कन्वर्ट रेड को ब्लू में। ठीक है, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। इस पूरे सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सल्फ्यूरस एसिड होगा उसके कांटेक्ट में जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आएंगे, भले ही क्वेश्चन में आपको ब्लू ना दे रखा हो, रेड ना दे रखा हो, मॉइस्ट शब्द का अगर इस्तेमाल ही कर दिया है तो मॉइस्ट का मतलब ही है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। रीज़न ये है क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक होता है। देख लीजिए, इसको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एक चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को, जब पहली बारिश होती है ना बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, पहाड़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब नॉर्मल शहरों में बारिश होती है तो आपके पेरेंट्स आपसे अक्सर ये कहते होंगे कि पहली बारिश में मत नहाना। क्या कारण है? क्योंकि गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जितनी भी गैस रिलीज़ होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस होती हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी एसिड जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं, एसिड बना देती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ने बना दिया एसिड। तो क्योंकि ये बारिश जो नॉर्मल बादल से तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर बढ़िया पानी आया था, लेकिन बीच में जब आप उसको एनवलप मिला पूरा गैसेस का, ठीक है ना, तो उन गैसेस के साथ मिक्स होकर जब पानी अब बरसता है तो वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं पहली दूसरी बारिश में मत नहाइए। जब चौथी पांचवी बारिश होती है तब थोड़ा सा एसिडिक रेन का एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो उतना धुआं जितना भी था आपका, जितना भी एक बादल के नीचे एक एनवलप छाया हुआ था इन गैसेस का, वो लगभग नीचे आ चुका होता है। ठीक है ना। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा एसिडिक कंटेंट बनाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, या फिर सल्फ्यूरस एसिड टर्न मॉइस्ट लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने सोल्यूशन दिया है ना, अगर वन वर्ड का क्वेश्चन है तो ये इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ आपसे पूछते हैं कि क्या एक्शन है, क्या एक्शन नहीं हुआ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आपको पता हो कि भाई कारण क्या है। मैं नहीं चाहती कि आप रट्टाफिकेशन करें, कारण नहीं पता होगा तो रट्टाफिकेशन करेंगे। शिक्षालय नहीं चाहता कि बच्चे रट्टाफिकेशन करें। अब आप समझ गए ना, कोई भी गैस इस तरीके की वाटर के कॉन्टैक्ट में आके एसिड ही बना देती है। ठीक है। चलिए, अगर फिर भी इस लेक्चर में कोई कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, और बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।